आज गाजियाबाद में आरजेपी के मुख्य कार्यालय पर बनाया गया आरजेपी का 5वां स्थापना दिवस, जिसमें आरजेपी के सारे नेतागण मौजूद हुए और किसान मोर्चा के लोगों ने भी दी बधाई और कहा आरजेपी के साथ इस तरह से ही कदम से कदम बढ़ाकर साथ देंगे। पवन सोम जी, आज आप पहुंचे हैं, पार्टी का 5वां स्थापना दिवस मनाया गया है, इसके ऊपर उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? मेरा इस पे कहना ये है कि जैसा आप सबको विदित है कि जो पार्टी है वो तकरीबन 2 राज्यों में भी हमारी जो है विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं हम लोग। सबसे पहले 2019 में हमने हरियाणा में लड़ा था, इसमें 9 विधानसभाओं में चुनाव लड़ा था हम लोगों ने। उसके बाद बिहार राज्य में चुनाव लड़ा हमने, मैं बिहार का प्रभारी भी रहा हूँ वैसे। तो बिहार में हमने तकरीबन जो है 36 विधानसभाओं में हमने चुनाव लड़ा था, जिसमें मुख्य रूप से बाढ़, बख्तियारपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, आरा, बड़ारा, उसके अलावा गया, तेकारी, तो इन सारे जो हमारे वहाँ के जो ज़िले हैं, इन सभी जिलों से हमने वहाँ पर चुनाव लड़ा। अब जो नेक्स्ट है, क्योंकि आप सबको पता है कि देश में आम चुनाव अभी होने हैं, जो कि मार्च 2024 में प्रस्तावित है। इन चुनावों के मद्देनजर पार्टी जो है वो हरियाणा राज्य में काम कर रही है की पार्टी है, तो उसके साथ हमारी पार्टी का वहाँ गठबंधन है। बात की जाए इनेलो की, तो इनेलो की जो है हरियाणा की बात की जाए तो उसकी स्थिति कुछ अच्छी नज़र नहीं आई है, तो किस तरह चुनाव जीतेंगे? और देखिए, जैसा आप सबको पता है कि ओम प्रकाश चौटाला जी जो है, छवि उनकी लगातार खराब दिखी है, क्योंकि हरियाणा में भी लगातार हमारे रिपोर्टर काम कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा लगातार उनकी छवि जो है वो खराब है, तो उसमें गठबंधन करके कैसे जीत हासिल होगी? वहाँ पर आपको पता है कि ओम प्रकाश चौटाला जी जो है वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के। उसके पहले उनके जो फादर और जो ग्रांड उनके फादर थे वो भी वहाँ पर उप प्रधानमंत्री रहे हैं देश के, ज्योति देवीलाल जी। तो वहाँ पर क्योंकि वो इतनी पुरानी पार्टी है, क्योंकि उनकी जो जड़ें हैं वो वहाँ के जाट समाज में बहुत अच्छे से स्थापित हैं, और आज जाट समाज की जो है वहाँ पर आप जानते हैं कि जाट समाज वहाँ एक आजकल हाशिए पर है। उसका बहुत बड़ा कारण है कि जो बीजेपी की सरकार है, मौजूदा सरकार, उसकी किसान विरोधी नीतियाँ। जैसा कि आप सबको विदित है कि किसान जब आंदोलन चल रहा था, तो किसान आंदोलन में जो जीजेपी पार्टी है, जो दुष्यंत चौटाला जी हैं, उनको किसानों ने उनके ही हलके में जो उचाना में पड़ता है वहाँ 1 साल तक नहीं आने दिया। उनका हेलीकॉप्टर जो था वहाँ उतरने नहीं दिया। वो जो गुस्सा है बीजेपी के प्रति जो हमारे जाट भाइयों में है, तो इनेलो को इस बार मुझे पूरा यकीन है कि प्रदेश में इनेलो जो है पिछले 5-6 बार की तरह से वापस सत्ता में आएगी, और वहाँ की जो 10 लोकसभा सीट हैं, उन 10 लोकसभा सीट में से तकरीबन 1 या 2 लोकसभा सीट वहाँ हमारे खाते में भी आएंगी, जिसमें से मुख्य रूप से करनाल और अम्बाला की तरफ की सीटें होंगी। वो सीटें हम जो है वहाँ पर लोकसभा में लड़ेंगे। किसान मोर्चा का जो है आज समर्थन मिला है, आरजेपी के साथ खड़े हुए हैं, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते, तो क्या कहेंगे उनको लेकर आपके प्रोग्राम में पहुँचे? देखिए, क्या है कि किसान हमारे देश की रीढ़ है। आप सबको पता है कि किसान के बिना ये देश 2 कदम नहीं चल सकता, और जिस तरह से आज किसान मोर्चा के बहुत सारे पदाधिकारी और वहाँ के जो है आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वगैरह आज यहाँ पर आए अपना समर्थन देने के लिए, मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने पार्टी की नीतियों के ऊपर विश्वास जताया है, और पार्टी के साथ बढ़ चढ़कर जो है भाग लेने का, और जो इस तरह के जो उनके प्लान हैं उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। चुनावी दौर में आरजेपी के साथ जो है किसान मोर्चा का गठबंधन देखने को मिलेगा? हाँ बिल्कुल, अगर ये इस तरह का एक बड़ा गठबंधन, क्योंकि पूरे
पूरे देश में हमने हमेशा जो है पार्टी ने किसानों की तरफदारी करी है। जब किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, आपको पता है, दिल्ली के अंदर में, तो वहाँ पर भी हमारी पार्टी ने कई हजार फूड के जो पैकेट्स वगैरह हैं और वहाँ राशन की व्यवस्था कराई थी हमने। तो पार्टी जो है हमेशा किसानों के बारे में सोचती है, क्योंकि ये पार्टी किसानों के द्वारा ही बनी हुई पार्टी है। सिसोदिया जी, आज फिर पार्टी जो है स्थापना दिवस मनाती हुई नज़र आई है और लगातार देखा गया है उफनते हुए नज़र आए हैं आरजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, तो उसको लेकर आज क्या उद्देश्य देंगे आप, क्या संदेश है जनता के लिए? देखिए, सबसे पहले लाइव हिंदुस्तान न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं सभी को मकर संक्रांति और लोहड़ी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। और आज हमारा 5वां स्थापना दिवस मनाया गया था राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का, जो कि बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ हर प्रदेश में मनाया जा रहा है। और हमारा जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का कुनवा है वो दिन ब प्रतिदिन वो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि लोगों का प्यार, लोगों का सम्मान, ये सब हमारी पार्टी में पहली नींव रखी गई है कि कोई भी हमारी पार्टी में छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, उसको वही प्यार और सम्मान मिलना चाहिए जिसका वो बराबर का हकदार है। तो पहली बात ये थी। और दूसरी बात, पार्टी हमारी हरियाणा में चुनाव लड़ रही है और अभी बिहार में भी हमारे कुछ प्रतिनिधि खड़े हो रहे हैं पार्टी से, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से, और वहाँ से भी, हरियाणा से भी और बिहार से भी बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का। और आने वाले समय में हमारे काफ़ी विधायक आपको देखने के लिए मिलेंगे विधानसभा। जिन बच्चों ने आज एक अच्छी प्रेरणा दी है, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे हमारा भविष्य हैं हमारे देश का, और हम पेरेंट्स होने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा उनको आचरण सिखाएं और सनातन धर्म के बारे में बताएं, अपनी सभ्यता के बारे में बताएं। क्योंकि जब आपके समाज को, आपकी सभ्यता को नहीं जानेंगे तो दूसरों की सभ्यता को, मुगलों की या फिर अंग्रेजी सभ्यता को वो अपनाएंगे ही अपनाएंगे। तो अपने बच्चों को अपनी सभ्यता के बारे में बताएं, संस्कृति के बारे में बताएं और सनातन धर्म के बारे में बताएं कि हमारे सनातन धर्म में ऐसे ऐसे वीर हुए हैं जिन्होंने हमारे समाज के लिए इतना काम किया है बढ़ चढ़ के, जिनके लिए आज याद किया जाता है। जैसे शेर सिंह राणा जी हैं, उन्होंने इतना काम किया है, इतना समाज के लिए रहे हैं अग्रसर की आज उनको पूरा देश, पूरा समाज याद करता है, उनका नाम लेता है। और जो कि साक्षात आज हम उनसे मिल सकते हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप से, पृथ्वीराज चौहान जी से, राणा सांगा से और भी अन्य समाज में ऐसे योद्धा हुए हैं जिन्हें हम नाम ही सुन सकते हैं, मिल नहीं सकते, लेकिन वो एक ऐसे जीती जागती मिसाल है जिनसे हम मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। जो आने वाले 100 साल बाद कहा जाएगा कि शेर सिंह राणा जी भी कोई थे जिन्होंने समाज के लिए इतना काम किया। तो यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को अच्छा आचरण दें, अच्छी शिक्षा दें। रोचक जी, आप यहाँ पहुँचे हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन सोम जी भी यहाँ मौजूद हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेके जो स्थापना दिवस बनाया गया है, क्या प्रेरणा मिलती है इससे, क्या उद्देश्य है पार्टी का जो लगातार जो है काफिला बढ़ता नजर आ रहा है? राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की जो विचारधारा है वो उसी विचारधारा को महेश जी यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। और हर जगह की, जैसे हर जगह स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, सेम वैसे ही यहाँ पर भी मनाया जा रहा है। मेन पार्टी का स्थापना दिवस मनाने का उद्देश्य ये है कि इस विचारधारा को जितने भी लोग जो पार्टी से जुड़ रहे हैं उन तक पहुँचाने का। तो क्या आज जो 5वां स्थापना दिवस मनाया गया है और पार्टी कहा जा रहा है चुनावों में उतरती हुई नजर आ रही है, तो किन उद्देश्यों से पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी? विभिन्न उद्देश्य हैं हमारे, जैसे बेरोजगारी हमारा उद्देश्य है, और जो हमारा आरक्षण है कि आरक्षण किन मुद्दों पे मिलना चाहिए, आर्थिक स्थिति के बेसिस पे आरक्षण हमें मिलना चाहिए, ये हमारे मेन उद्देश्य हैं। और जो भी मतलब समाज में अधिकार है, सर्व समाज के जो अधिकार है वो कभी छीन नहीं होने चाहिए, ये मेन उद्देश्य है। ठीक है। सोनू जी, आज फिर ज्वाइनिंग की है महिला मोर्चा को, किस तरह मजबूती मिलेगी? बहुत अच्छी मजबूती मिलेगी। आज 3 ज्वाइनिंग करवाए हैं, आगे करवाएंगे। आगे आरजेपी में किस तरह का आपका जो है रुतबा देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार जो है आरजेपी कहीं ना कहीं महिला मोर्चा से पिछड़ती हुई नज़र आ रही थी और आज जो है महिला मोर्चा की एक मिसाल देखने को मिली है, तो इसमें किस तरह का योगदान देंगे? जहाँ तक होएगा वहाँ तक देंगे। बाकी अभी कुछ महिला जुड़ी हैं, कुछ और जुड़ेंगे, अगर तो इस पार्टी को मजबूत बनाएंगे, आगे लेके चलेंगे इसको।